हेलो स्टूडेंट, वैद आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं भारत के घातक ड्रोन की। और ये जो घातक ड्रोन है ये बेसिकली एक स्टेल्थ ड्रोन है। स्टेल्थ ड्रोन उसे कहते हैं जिसको रडार पर जिसका पता लगाना लगभग असंभव है। इसकी दूसरी खास बात है ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब है ये अपने आप उड़ान भरने में, अपने मिशन को अंजाम देने में और मिशन को अंजाम देने के बाद वापस ऑटोनॉमस लैंडिंग यानी स्वतः लैंडिंग करने में सक्षम है। इसको किसी भी तरह के ग्राउंड कंट्रोल या ऑपरेटर्स की आवश्यकता नहीं होती। तो ये अपने आप में एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है और बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात है कि ये कॉम्बैट ड्रोन है। कॉम्बैट ड्रोन का मतलब है नॉर्मली अगर हम ड्रोन्स को देखते हैं कि वो बेसिकली उनके पास कैमरेज होते हैं और कैमरा की सहायता से वो किसी क्षेत्र विशेष की निगरानी करते हैं। जो घातक ड्रोन है इसमें बेसिकली दो हार्ड पॉइंट है और उनमें लगी हुई मिसाइलों की सहायता से ये अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम देने में भी सक्षम है। तो ये तो तीन खास बातें हैं, इसको बहुत ही लीथल बना देती हैं। स्टेल्थ होना, दैट इज द कि रडार पे नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरा कॉम्बैट ड्रोन है और अपने जो पर्टिकुलर लक्ष्य हैं उनको नष्ट करने में सक्षम है। और तीसरी बात है इसको किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। एक बार मिशन अपलोड कर देने के बाद ये अपने आप अपने मिशन को पूरी तरह सक्सेसफुली कंप्लीट करने में सक्षम है। ये जो ड्रोन का जो टेस्ट हुआ है ये बेसिकली जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है विच इज प्रेजेंट इन चित्रदुर्ग कर्नाटका, यहां पर इसका परीक्षण 15 दिसंबर को किया गया। और इस ड्रोन का जो विकास है वो भारत में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट नाम की जो संस्था है जो कि डीआरडीओ से संबंधित है, ये संस्था जो है इस पर्टिकुलर ड्रोन का निर्माण कर रही है। इस ड्रोन का विकास जुलाई 2022 में प्रारंभ किया गया और अब तक इसकी कुल मिला के 6 फ्लाइट्स हो चुकी हैं। सबसे पहले जून 2020 में जब गलवान वैली के क्लैशेस हुए थे तो पहली बार इंडिया को इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि इतने बड़े बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर है और इंडिया जो पाकिस्तान बॉर्डर है, इस बॉर्डर का इतना बड़ा एरिया की पेट्रोलिंग करना लगभग असंभव है। और खासकर जो हमारे ऊपर जो थ्रेट था वो चाइना की तरफ से था और आज भी है। और इस होस्टाइल एरिया में जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति से युक्त एरिया है, ऐसे क्षेत्र की पेट्रोलिंग करना लगभग असंभव था। और उसी के बाद जब ये जरूरत महसूस हुई तो उस 2020 के बाद ठीक 2 सालों के बाद इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। अब तक की 6 फ्लाइट्स कंप्लीट हो गई हैं और ये जो फ्लाइट जब 15 दिसंबर को हुई है ये इसकी 7वीं फ्लाइट थी जिसमें जो है बाकी के जो टेस्ट थे उनको भी देखा गया। जो इस ड्रोन का जो डिजाइन है ये बेसिकली एरोहेड विंग प्लेटफॉर्म पर है और एरोहेड मतलब तीर के जो सिर की तरह ये इस ड्रोन का निर्माण हुआ है। और इससे फायदा ये होता है कि जब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो जाता है, जैसे कि अगर हम इसकी तुलना करें दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर विमान दैट इज B2 स्पिरिट से, तो B2 स्पिरिट से बिल्कुल मिलता जुलता ये ड्रोन का डिजाइन है। उस प्लेन में भी किसी भी तरह के फ्यूजलाज को हम नहीं दे सकते, वो भी एरोहेड डिजाइन पे बना हुआ और ये हमारा ड्रोन भी बिल्कुल एरोहेड डिजाइन पर ही निर्मित है। इससे फायदा क्या होता है कि नॉर्मली जो हम नॉर्मल प्लेन्स को देखते हैं तो उनमें एक बॉडी होती है दैट इज नोन एज फ्यूजलाज और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होता है, लगभग 100 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जबकि जो हमारा जो एरोहेड डिजाइन के जितने भी प्लेन्स होते हैं उन प्लेन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया केवल 0.1 मीटर स्क्वायर। तो यहां हम देखते हैं कि जो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी हो जाती है और इस वजह से आप रडार पे विजिबल नहीं होते। तो जो B2 बॉम्बर है ये अपने मिशंस को सक्सेसफुली अपने एक तरह चूंकि बॉम्बर प्लेन है अपने टारगेट्स तक जाता है और अपने बॉम्ब्स वहां पे डिप्लॉय करके वहां पे गिराकर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जो एनिमी का रडार है उस पर ये बॉम्बर कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी चीज से इंस्पायर होकर घातक ड्रोन का विकास किया गया है कि अपनी पेट्रोलिंग और मिशंस को अंजाम तो देता रहेगा लेकिन जो एनिमी का रडार है उस पर भी ये दिखाई नहीं पड़ेगा। इसकी 3 खास बातें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अनमैन्ड है, इंसानों की जरूरत नहीं है इसे। दूसरा ये स्टेल्थ है, रडार पे दिखाई नहीं पड़ता। और तीसरी खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्पीड ऑटोनॉमस लैंडिंग करता है। हाई स्पीड में मिशन परफॉर्म करना ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नॉर्मली जो ड्रोन्स होते हैं वो अगर हम देखें तो वो विंग्स पर काम करते हैं, उनके पास विंग्स लगे होते हैं दैट इज प्रोपेलर ड्रिवन। लेकिन ये ड्रोन जो है इसके अंदर जेट इंजन लगा है, इट हैज अ टर्बो जेट इंजन, इसलिए इसकी स्पीड लगभग 0.6 मैक है।
और 0.6 मैक की स्पीड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड है। हाई स्पीड पर जब आप मिशन को ऑपरेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में एनिमी रडार को आप डिटेक्ट करना और आप एक बड़े एरिया को, एक बड़े जो क्षेत्र है उसको कम समय में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 0.6 मैच की स्पीड पर चल सकता है। हार्ड पॉइंट इसमें 2 हैं, 50 किलोग्राम ईच के, यानी कि इसमें 2 मिसाइलें लग सकती हैं। रेंज लगभग इससे पहले का जो वर्जन था दैट इज नोन एज स्विफ्ट, उसमें 250 किलोमीटर की रेंज थी और करीब उसका वेट 11,000 किलोग्राम था। ये स्विफ्ट से ज्यादा अपडेटेड वर्जन आया है और इसका नाम है घातक। तो अभी तक के जो डाटा है ये फिलहाल स्विफ्ट के हैं और इस ड्रोन में जो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उनसे ज्यादा बेटर और ज्यादा अपग्रेडेड पैरामीटर्स यहां पर दिखाई पड़ने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इस ड्रोन में लगा हुआ है एक हाईली कैपेबल टर्बोफैन जेट इंजन जो कि इसे 0.6 मैक की टॉप स्पीड तक लेकर जाने में सक्षम है। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान और पाकिस्तान का है बख्तियार ड्रोन, और ये अभी हमारा जो ड्रोन है दैट इज घातक, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अंडर डेवलपमेंट है और बख्तियार पिछले 10 सालों से लगभग ये अंडर ऑपरेशन है, ये पूरी तरह से इंडक्ट हो चुका है और ये बहुत ही लीथल ड्रोन है। लेकिन इस ड्रोन के पीछे अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको पंखों वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, दैट इज ए प्रोपेलर ड्रिवन ड्रोन है। और जो हम चाइना से बात करें तो चाइना के पास भी प्रोपेलर ड्रिवन ड्रोन ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारा जो ये ड्रोन है, जो स्टेल्थ ड्रोन हम बना रहे हैं, ये चाइना को भी टक्कर देगा और साथ ही साथ ये पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा टक्कर देगा। क्योंकि अभी तक फिलहाल पाकिस्तान और हम चीन 2 देशों से, ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो कि दोनों के दोनों ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस है। और ऐसी स्थिति में और दूसरी समस्या यह दिखाई पड़ती कि भारत जो है ड्रोन तकनीक में, स्पेशली इन द केस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन दोनों देशों से करीब 15 से 20 साल पीछे। तो हम दशकों पीछे हैं पाकिस्तान से भी और चीन से भी। और इतना बड़ा क्षेत्र जो है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी जो है वो पाकिस्तान और बेसिकली जो चीन है, चीन के साथ मिलने वाली सीमा, ये क्षेत्र बहुत ही बड़ा है जिसकी पेट्रोलिंग का काम हमारे पास है। और हमारी सेनाओं के जब इस वक्त सर्दियों का मौसम है तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े क्षेत्र की पेट्रोलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दुश्मन देश जो है वो कई बार जो है ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कि 2020 में ही हुआ था कि गलवान वैली के एरिया में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया था और वहां पर हमारे पास जो उस वक्त उस क्षेत्र की पेट्रोलिंग करने के लिए किसी भी तरह का ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पास कोई ड्रोन था ही नहीं। तो हमने तुरंत ही इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट लीज के तहत ध्यान दीजिए, जून में ये प्रॉब्लम आई थी और नवंबर में तक हम जो है अमेरिका के सामने पहुंच गए थे और उनके से हमने 2 सी गार्जियन ड्रोन्स जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट लीज के तहत लिए थे। आज की तारीख में जो वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लगभग $3 बिलियन की भारी भरकम, सोचिए कितनी महंगी डील हम करने जा रहे हैं। $3 बिलियन की हमारी डील होने जा रही है और उसके तहत हम 30 प्रीडेटर ड्रोन लेने वाले हैं। जो सी गार्जियन ड्रोन है ये केवल आपकी बेसिकली निगरानी वाला ड्रोन है और जो प्रीडेटर ड्रोन हम लेने जा रहे हैं ये प्रीडेटर ड्रोन जो है निगरानी के साथ साथ मिसाइलों से भी लैस होते हैं। तो आप सोच के देखिए कि $3 बिलियन की महंगी डील हम जो करने जा रहे हैं उससे ज्यादा बेटर, और ये भी जो ड्रोन है ये भी आपका प्रोपेलर ड्रिवन है। इसके अगेंस्ट अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो हमारा ड्रोन है वो जेट इंजन वाला है, टर्बो जेट इंजन से युक्त है और ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकने में सक्षम है। लेकिन ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। जब ये फुल्ली ऑपरेशनल और कैपेबल हो जाएगा तब जाकर जो है हमारे देश को एक बहुत ही फुल्ली फ्लैश्ड ड्रोन मिल पाएगा और जितने भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये ड्रोन उनको पूरा करने में सक्षम होगा। तो मुझे आशा है कि भारत जल्दी से जल्दी इस ड्रोन को अपनी सेना में इंडक्ट करे ताकि हमारी जो सीमाएं हैं देश की वो और भी ज्यादा सुरक्षित हो सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग विश्राम करेंगे यहीं तक, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।